दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इनमें से ज़्यादातर गैंगस्टर को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है बिल्लू सांडा का। यह उत्तर प्रदेश सहारनपुर का रहने वाला है। इस पर 3 हत्याओं सहित लूट, डकैती और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे वर्ष 2015 में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जनवरी 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान यह सदर हवालात की जाली तोड़कर 3 कैदियों सहित फरार हो गया था। फरार होने के बाद इसे कई कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकी दी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसके पास से एक पिस्टल, कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद हुई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। यह मूलतः पंजाब के फजील्का का रहने वाला है। इसने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया है। इस पर कुल 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि 30 मामलों में यह बरी हो चुका है। वर्ष 2011 में अपने साथी छात्र नेता के ऊपर हमला करने के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल जाने के बाद यह जमानत पर बाहर आया, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही इसे पिस्टल और कारतूस के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 2015 में पेशी पर जाने के दौरान यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। हालांकि बाद में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। इसने वर्ष 1999 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, जब कुछ बदमाशों ने इसके पिता की हत्या कर दी थी। इस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में गोली मारकर हत्या करने के बाद सुनील राठी का नाम सुर्खियों में आया था। सुनील राठी फिलहाल बागपत जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर का। इसने अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे फरवरी 2016 में अपने गुरु की हत्या के बदला लेने के लिए किए गए 4 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2017 में महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान इसके साथी इसे भगाकर ले गए थे। हालांकि पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सितंबर 2019 में इसके साथियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर इसे फिर से भगाकर ले गए। दोस्तों, इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना का। इसे फिरौती के धंधे का किंग भी कहा जाता है। इस पर हत्या, किडनैपिंग और जबरन वसूली के कुल 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2004 में पहला कत्ल तब किया था जब यह नाबालिग था। दोस्तों, आपको बता दें कि नीरज भवाना ने ही कुख्यात अमित पुरा को भरी कोर्ट से गोलियां चलाकर भगाकर ले गया था। इसी वजह से इस पर मपोका जैसी कड़ी धाराएं लगा दी गई थी। हालांकि बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल यह जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है पंजाब का रॉबिन हुड कहे जाने वाले रुपिंदर गांधी का। 22 वर्ष की उम्र में ही यह गांव का सरपंच बन गया था। इतना ही नहीं, यह राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल खिलाड़ी, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र और स्थानीय यूथ आइकॉन था। गांव वालों के लिए एक प्यारा लड़का था, पर गांव के बाहर लोग इसके नाम से कांपते थे। यह शुरुआत से ही कई राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल था, इसलिए बहुत से गैंगस्टर और नेता इसे अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगे थे। इसके दुश्मनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वो सभी इसे रास्ते से हटाना चाहते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि 9 सितंबर 2003 में इसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसे 5 सितंबर को अगवा करके सलोड़ी गांव में रखा गया था और यहीं पर इसे 2 गोलियां मारकर भाखड़ा नहर में फेंक दिया गया। जब पुलिस को इसकी लाश मिली तो पुलिस ने चोरी छिपे इसका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि इसके चाहने वाले इसकी मृत्यु पर किसी तरह का प्रदर्शन न कर सके। आपको बता दें कि रुपिंदर गांधी की अंतिम संस्कार को लेकर कई तरह के मतभेद होते आए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें कभी भी गांधी की बॉडी मिली ही नहीं। आपको बता दें कि रुपिंदर गांधी की जिंदगी पर 2 पंजाबी फिल्में भी बन चुकी हैं।
दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलो का। इसका ज़्यादातर समय करतारपुर के कहलवा गांव में बीता है। इसके माता पिता दोनों ही एनआरआई हैं। इस पर 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या के प्रयास और लूटपाट के मामले शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसने लव मैरिज की थी और शादी के बाद यह पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया था, लेकिन वहाँ पत्नी के साथ विवाद होने के बाद यह वापस जालंधर आ गया। वापस आने के बाद यह बुरी संगति में पड़ गया और फिर इसी के साथ जन्म हुआ कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलो का। दोस्तों आपको बता दें कि जनवरी 2015 को पुलिस की मौजूदगी में 15 से 20 हमलावरों ने सुक्खा पर 60 से ज़्यादा गोलियां दागकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। उस दिन पंजाब पुलिस सुक्खा को नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए लेकर गई थी। जालंधर अदालत में पेशी भुगतने के बाद गैंगस्टर सुक्खा को जब वापस नाभा जेल ले जाया जा रहा था, उसी समय फिल्मी स्टाइल में पहुंची 2 फॉर्च्यूनर कार ने पुलिस वैन को घेर लिया। इसके बाद कार से आए हमलावरों ने सुक्खा पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कई गोलियां लगने की वजह से मौके पर सुक्खा मारा गया था। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का। इसका खौफ राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा, दिल्ली और यूपी में भी था। यह हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस रहता था और इस पर हत्या, डकैती और लूटपाट के दर्जनों मामले दर्ज थे। यह मूलतः नागौर का रहने वाला था और वर्ष 2006 में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद इसने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया। वर्ष 2006 में ही इसने राजस्थान के डिडवाना में जीवन राम गुदारा की गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के अलावा भी डिडवाना में इस पर 13 मामले दर्ज थे। दोस्तों आपको बता दें कि सीकर के गोपाल फुगावट हत्याकांड को भी आनंद पाल ने ही अंजाम दिया था। इसने वर्ष 2006 से 2011 के बीच कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। इसी बीच इसने जयपुर के निकट फागी में एसओजी के सामने सरेंडर कर दिया। कई दिनों तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2015 में पेशी पर जाते समय यह पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया था। इस घटना के 1.5 साल बाद पुलिस द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में आनंद पाल को मार गिराया गया था। इस ऑपरेशन में दोनों तरफ से बहुत गोलियां चली थी। इसमें पुलिस के 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कई माफिया रहे हैं जिनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है, पर श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम था जिससे जनता ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस और नेता भी खौफ खाते थे। यह 90 के दशक में यूपी का सबसे बड़ा डॉन था जो खौफ और आतंक का दूसरा नाम बन गया था। वर्ष 1993 में एक युवक ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी थी। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने उस युवक की हत्या कर दी थी। यह उसके द्वारा किया गया पहला जुर्म था। इस हत्या के बाद वह जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। श्री प्रकाश शुक्ला के ताबड़तोड़ अपराध पुलिस और सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके थे। सरकार ने इसके खात्मे का मन बना लिया था। इससे निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। सितंबर 1998 में एसटीएफ को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ उसकी कार का पीछा करने लगी। जैसे ही उसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में पहुंची, एसटीएफ ने उसे घेर लिया। एसटीएफ ने उसे सरेंडर करने को कहा, पर वह एसटीएफ पर फायरिंग करने लगा। जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया था। दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मन्या सुर्वे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पढ़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। उस समय भार्गव दादा के उस इलाके में काफ़ी दहशत थी। मन्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर वर्ष 1969 में किसी दानदेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मन्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सजा के बाद मन्या सुर्वे को मुंबई की बजाय पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से मन्या सुर्वे सुधरने की बजाय और ज़्यादा खुखार हो गया और जेल में बंद डॉन सुहास भटकर के छोकरों को पीटने और मारने लगा। इससे जेल प्रशासन उससे परेशान होकर उसे वहां से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मन्या सुर्वे ने वहां भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर मौका मिलते ही वह फरार हो गया। वहाँ से फरार होने के बाद मन्या सुर्वे मुंबई आ गया और नए सिरे से गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया।
जैसे जैसे मन्या सुरवे की दहशत बढ़ती जा रही थी, वैसे ही मुंबई में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। तमाम आलोचनाओं के बाद जब मुंबई पुलिस की नींद खुली तो उन्होंने मन्या सुरवे और उसके गैंग के लोगों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले वर्ष 1981 में शेख मुनीर को गिरफ्तार किया। इसके बाद मन्या सुरवे गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस लगातार मन्या सुरवे की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच 11 जनवरी 1982 को मन्या वडाला के अंबेडकर कॉलेज के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, जिसकी खबर पुलिस को लग गई और पुलिस ने उसी दिन मन्या सुरवे को मुठभेड़ में मार गिराया था। दोस्तों, तो ये थे भारत के टॉप 10 गैंगस्टर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो वो भी नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।